हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, इस वीडियो में मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है सितंबर का, उसका मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने जा रही हूँ। 90 मिनट्स का आपका पेपर था, 40 मार्क्स का ये पेपर रहा है। 1 से 15 तक एक एक नंबर के प्रश्न हैं, 16, 17, 18 2-2 के, 19 से 21 तक 3-3 अंक के, और 22वां और 23वां 5 अंक के प्रश्न हैं। ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा हो सके। अब चलिए पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। एक ऐसा पूर्णांक युग्म ज्ञात करो जिसका अंतर -10 हो। फाइंड एन इंटीजर पेयर हुज डिफरेंस इज -10। ध्यान देना, सबको बारी बारी चेक करो। -6 में से घटाना है 4 को, तो कितना आया? -10 आ गया। ये तो पहले में ही मेरी बात बन गई। अब 7 में से 3 को घटाऊंगी तो 4 आएगा। अब इसको देखो, -4 में से -6 घटाऊंगी तो -4 जमा का 6 यानी 2 आएगा, और 3 में से 7 घटाऊंगी तो 4 आएगा। तो कहीं भी बात नहीं बन रही, केवल पहले ऑप्शन पर बात बनती है, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड पे आ जाओ, बहुत ही आसान है। -30/10 का मान ज्ञात करो। 10 तिया 30 और ऊपर माइनस है तो उत्तर -3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरे प्रश्न पर आ जाओ। 3/5 जमा 2/7 का हल ज्ञात करो। तो दोनों को हल करने के लिए आपने 5 और 7 का लघुत्तम ले लेना है 35। अब 35 को 5 से भाग करो तो 5 7 35, और उसको 3 से गुणा करो तो 7 तिया 21। 35 को 7 से भाग करो, 7 पंजे 35, 5 को 2 से गुणा करो 10 आएगा। जब 21 और 10 को जोड़ोगे तो 31 और नीचे 35, तो 31/35 आपका उत्तर आएगा। चौथे पर आ जाओ, सरल करो। जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आपका आता है तो आपका बोर्ड मास का नियम लगता है, जिसमें डी यानी डिवीजन यानी भाग पहले आती है और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा बाद में आती है। तो ये बनेगा 2/3 गुणा 6, और बटे में 4 पहले करेंगे। अब देखो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कटकर मेरा उत्तर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए पाँचवें पर आ जाइए। पहली 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। पहले तो 5 प्राकृत संख्या लिख लो, याद है ना सबको, 1 2 3 4 5। अब इनका माध्य निकालना है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पाँचों संख्याओं को जोड़कर 5 से ही भाग कर दो, क्योंकि ये गिनती में 5 है। तो ये कितना बनेगा? 5 4 9 3 12 13 14 और 1 15, जोड़ आएगा 15। 15 को 5 से भाग करोगे तो 5 तिये 15, तो माध्य 3 आ जाएगा, और 3 ऑप्शन घ नंबर पे है। दिख गया? 3 ऑप्शन घ नंबर पे है। x जमा 6 बराबर है 2। जब भी हमें ऐसा समीकरण हल करना हो तो यहाँ पर ये 6 हटाना है, तो मैं दोनों तरफ 6 घटा दूंगी। यहाँ भी 6 घटा दूंगी और यहाँ भी 6 से 6 कटकर यहाँ तो उल्टे हाथ में तो x रह जाएगा, और 2 में से 6 घटाओगे तो -4 आएगा, जो कि ग ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। सातवां, 60 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करो। 60 का पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से 60 को घटा दो, 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि पूरक कोणों का जोड़ हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। तो उत्तर आ जाएगा ख ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर अनुपात ज्ञात करें। जब भी अनुपात ज्ञात करना हो तो दोनों टर्म्स एक ही उसमें होने चाहिए। ये 15 किलोमीटर है और ये 210 मीटर है, तो पहले 15 किलोमीटर के मीटर बना लो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर आ जाएंगे। ठीक है। अब इस 15,000 मीटर का 210 मीटर से अनुपात निकालना है, तो नीचे 210 लिख दो। 0 से 0 कट गई, 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं। 3 7 21, 3 पंजे 15, 0। ऊपर 500 है, नीचे 7 है। अब ये किसी से भाग नहीं होगा, तो ये 500/7 लिख लो, या 500/7 लिख लो, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सही उत्तर है मेरा ऑप्शन नंबर डी। 9वें पे आ जाओ। किसी त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग 120 डिग्री है। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज 120। तीसरा कोण, अरे बहुत आसान है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, 2 का जोड़ 120 है, तो तीसरा कितने का आएगा? 180
में से 120 को घटा दो बच्चे, तो तीसरा कोण अपना 60 डिग्री का आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलो 10वें पर, -75 भाग 75, ऊपर भी 75 है नीचे भी 75 है, तो 75 एकम 75, लेकिन एक जमा का है और एक घटा का, तो -1 उत्तर आ जाएगा। 11वां प्रश्न फिर अपना बोर्ड मास से आ जाता है। 7 भाग 7/3 गुणा 2, तो पहले भाग करना है, तो 7 देखो भाग करते समय भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दो, भाग के बाद जो राशि है 7/3 इसे उल्टा कर दो और गुणा में आ गया 2, 7 से 7 कटा, ऊपर 3 दूनी बच गया 6 उत्तर आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आपने ये हल करना था। 12वें पर आ जाओ, समीकरण को हल करो। 3y बराबर है 42, तो आप लिख देना दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर या भाग देने पर, तो इधर तो 3y है उसके नीचे 3 आ जाएगा, उधर 42 है उसके नीचे 3, यहाँ तो 3 से 3 कटकर y आ जाएगा। और जब आप 42 को 3 से भाग करोगे तो 14 तिये 42 होता है, भाग कर लेना, 14 उत्तर आपका आ जाएगा। 13वें प्रश्न पर आ जाओ। 8 6 9 8 6 12 9 3 का परिसर या रेंज फाइंड करो। रेंज क्या होता है? अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा, तो सबसे बड़ा 12 है, सबसे बड़ा आंकड़ा 12 है, सबसे छोटा 3 है, तो 12 आप पहले लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है ये, तो आप यहाँ लिखना परिसर बराबर है अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा, फिर आप लिखना 12 घटा 3 बराबर है 9 आ जाएगा। आगे चलो 14वां, एक ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक के समान है, तो आप लिखोगे माना कोण बराबर है x, उसका पूरक भी है x। अब दो कोण अगर पूरक हैं तो उन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये एक एक नंबर में है पर हमारे प्रश्न शायद, हाँ भाई ये मैं अभी देखती हूँ कितने, हाँ एक एक नंबर में है, तो हम इसको सीधा भी कर सकते थे। तो 2x बराबर है 90, तो x बराबर आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री, तो दोनों कोण 45 डिग्री के आ जाएंगे। मैं एक बार जल्दी से देख लेती हूँ। हाँ जी, 15 तक एक एक अंक के हैं, तो आप केवल उत्तर भी लिखकर अपने आ सकते थे। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 15 पर, क्या निम्न मापों से त्रिभुज बन सकती है? देखो त्रिभुज का क्या नियम होता है कि 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है, तो किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ लो। मान लो मैंने 3 और 2 को जोड़ लिया तो मेरा उत्तर 5 आया, जो कि गलत है। वो उत्तर 5 से बड़ा आना चाहिए। फिर सुन लें, दो भुजाओं का जोड़ अगर तीसरी से बड़ा है तो ही त्रिभुज बनेगा, तो यह त्रिभुज नहीं बन सकता। ये थे एक एक नंबर के 15 प्रश्न, जो कि बेहद आसान थे। 16वें पर आ जाओ। -2 ब्रैकेट x जमा 3 बराबर है 8, दोनों तरफ -2 से भाग कर दो। ठीक है, इस -2 से ये -2 कट गया, तो लेफ्ट में तो x जमा 3 बचा। 8 को 2 से भाग करोगे तो 2 चौके 8, लेकिन घटा का 4 आएगा। अब ये 3 हटाना है, तो दोनों तरफ 3 घटा दो, तो x जमा 3, यहाँ भी 3 घटा दो और उस तरफ भी 3 घटा दो। इस 3 से ये 3 कटकर यहाँ तो x रह जाएगा, और -4 घटा -3 समान चिन्ह, राशियाँ जुड़कर 7 आ जाएंगी, लेकिन माइनस का 7 हमारा उत्तर आएगा। 17वां देखो, गुणनफल ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो देखो 1 दूनी 2, 2 तिया 6 है ना, 1 दूनी 2, सुनो मेरी बात, और 1 घटा का है 2 घटा का है, तो 2 आएगा जमा का। फिर देखें एक बार मैं दोबारा बताती हूँ, इन दोनों की गुणा आ जाएगी जमा का 2, और इन दोनों की गुणा आ जाएगी 4 तिये 12, और 12 को 2 से गुणा करोगे तो 12 दूनी 24, एक जमा का है और एक घटा का है। आप चाहो तो सीधा भी कर सकते थे भैया, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24। अब ये देखना है कि जमा का आएगा या घटा का, तो 3 बार घटा लग रही है तो घटा का उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। यदि किसी राशि का 5% 600 है तो राशि ज्ञात करो। 5% ऑफ एन अमाउंट इज 600, फाइंड द अमाउंट। तो सबसे पहले आप लिखोगे माना राशि कितनी है, x है। अब ये क्या कहता है कि राशि का 5% यानी कि x का 5% बराबर है 600 है। अब आप यहाँ x लिखो, का की जगह गुणा लगा दो, 5 का प्रतिशत हटाकर नीचे 100 लगा दो, तो बराबरे में कितना आ गया? 600 आ जाएगा।
ठीक है। अब x का मान निकालना है, तो इस 100 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा x गुणा 5 बराबर है 600 गुणा में 100। अब दोनों तरफ कर दो 5 से भाग, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो 5 से 5 कटकर यहाँ तो x आ जाएगा, और 5 से हम 100 को काटेंगे तो 20 पंजे 100। अब गुणा करनी है 600 की और 20 की, तो 6 की 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 2 जीरो यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 जीरो लग जाएंगी, यानी हमारी जो वो संख्या है वो 12,000 आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर है। 19वें प्रश्न पर आ जाओ। 19वें में निम्न में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अज्ञात x का मान ज्ञात करो। आप ना इस कोण को y मान लो। अब ये वाला कोण इसके सामने 110 है। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण हमेशा ये कैसे कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो हमने इस कोण को y नाम दे दिया, तो आप लिखोगे कोण y बराबर है 110 डिग्री। क्यों बराबर हैं ये दोनों कोण, आप इसका कारण दोगे, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये शीर्षा अभिमुख कोण है। मैं बोल रही हूँ तो मेरे साथ साथ आप लिखेंगे। अब ध्यान दो, ये दो लाइन है और ये रेखा इसको काट रही है, यहाँ पर y कोण बन रहा है और यहाँ पर x। जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो अब y का और x का योग 180 हो जाएगा, और इसका कारण भी आपको लिखकर आना था कि तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180। अब y का मान 110 है और जमा का x बराबर है 180, तो हम 110 को राइट साइड में ले जाएंगे तो वो 180 में से घट जाएगा, और 180 में से जब 110 घटेगा तो x की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। पूरे तरीके से करना था ये प्रश्न आपने। और ये है 20वां प्रश्न। सरल करो, 76.5 भाग में 0.15, तो यहीं पर मैं इसका बराबर लगा देती हूँ। इस 76.5 का मैं दशमलव हटा रही हूँ तो ये बनेगा 765/10, भाग में इसका दशमलव हटा देती हूँ तो ये बनेगा 15/100। अब मैं भाग करूँगी तो पहले वाली रकम यानी 765/10 तो ऐसे का ऐसा आएगा, जो भाग है वो गुणा में बदल जाएगी, और बाद वाली रकम अपनी हम रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब इस जीरो से ये जीरो कटेगी, और 765 को जिन बच्चों को डायरेक्ट काटना ना आता हो तो 15 से भाग कर देना, 15 पंजे 75, और 6 में से 5 गए 1, और 15 एकम 15, कट के 51 आएगा। तो 15 से जब इसको काटोगे तो 51, ऊपर 51 और 10 आ रहा है, 51 धाई 510, तो आपका उत्तर 510 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। अब आ जाते हैं बेटा 21वें प्रश्न पर। ये 5 अंक का है। एक त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज PQR है जिसका कोण P समकोण है, यानी P पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। कुछ इस तरह से वो आकृति आपकी बनेगी है। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है यहाँ पर, ये यहाँ पर। यदि PQ बराबर है 10 सेंटीमीटर हो, अगर मैं इसको Q नाम दे दूँ और ये 10 है, PR इसको मैं R नाम दे दूँ तो ये 24 सेंटीमीटर है। तो QR ज्ञात करो। तो QR को आप X मान लो, तो आपके उसमें समकोण त्रिभुज आ चुका है, और आपको पाइथागोरस का प्रमेय आपको बताया गया होगा, आपकी टीचर ने बताया होगा। तो जो हमारे ये तीनों भुजाएं हैं उनमें हमारा क्या होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर है, क्या होता है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये भुजा अपनी कर्ण होती है, तो QR का वर्ग, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ है ना, QR का वर्ग बराबर है, इस भुजा का नाम है PQ की घात 2 वर्ग, यानी कि, और जमा PR की घात 2। क्लियर हो गया। अब मैं कलर हल्का सा चेंज करके आपको बताऊं, तो इसको मैंने x नाम दिया है, तो ये तो x की घात 2 हो जाएगा। PQ की वैल्यू 10 है, आप पूरा लिख के आएंगे, अपने पेपर में लिख के आए होंगे मुझे पूरी उम्मीद है। और PR को आप लिखोगे 24 का वर्ग आ जाएगा हमारा। तो इसको अच्छे से लिखने के बाद अब हम इसे हल करेंगे। तो देखो बेटा, 10 का वर्ग का मतलब है 10 की 10 से गुणा करनी, जो कि 100 आ जाएगा,
और 24 के वर्ग का मतलब है भैया 24 को 24 से गुना करना, जो कि आपका 24 चौकू 96 576 आएगा। ठीक है, तो x की घात 2 जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो 676 आएगा। और 676 बेटा जी वर्ग और वर्गमूल में जो है आपका चैप्टर अभी आया नहीं है, तो 26 को 26 से जब हम गुणा करते हैं तो 676 आता है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ 2 से 2 हम हटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। तो जो क्यू आर भुजा थी जिसको हमने ये x माना था, ये कितनी आ जाएगी, 26 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। रॉय ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे कि भैया कार का क्रय मूल्य है। दूसरा कलर लेते हैं, थोड़ा ब्राइट लगता है। ये कार का क्रय माने जितने रुपए में खरीदी है, कॉस्ट प्राइस, तो वो आपका है 3,50,000 रुपये। उसे 5% हानि पर अपनी कार बेच दी। भाई उसको 5% का नुकसान हुआ, तो जो हानि है वो 5% की हुई। तो कितने पर हुई हानि, जो जितने रुपए में कोई आदमी किसी चीज को खरीदता है उतने रुपए पर ही तो नुकसान होता है। तो 3,50,000 का जो 5% हिस्सा था, इतना उसको नुकसान हो गया। तो आप अब 3,50,000 का 5% निकालो तो गुणा 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। और अब हम 35 की और 5 की गुणा करेंगे। 5 5 25, 2 5 15 और 2 17, और पीछे हम 2 जीरो लगा देंगे। तो 17,500 रुपये का उसको नुकसान हो गया, यानी 17,500 रुपये में उसने कम बेची। अब आपने कार का क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा भाई, जितने में खरीदी उससे कम में बेची, यानी कि क्रय मूल्य में से हानि को घटा दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ अलग से घटा कर दिखा रही हूँ। 3,50,000 में से 17,500 को घटाओगे तो 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 1 गए 3, और 3,32,500 रुपये गाड़ी का विक्रय मूल्य है, जितने में उसने वह गाड़ी बेची है। ठीक है, और अब हमारा आ जाता है लास्ट प्रश्न। एक विद्यार्थी के प्रथम और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंड आलेख आपने बनाना और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपने डबल बार ग्राफ बनाना है, डबल यानी एक में 2 ग्राफ बनाने हैं। तो ये आपको मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगी इसका। भाई इंग्लिश में 67 नंबर थे पहले सेमेस्टर में, दूसरे में उसके 70 थे। हिंदी में पहले में 72, दूसरे में 65, हिंदी में 88, मैथ में 88 और 95, फिर साइंस में 81 और 85, फिर एसएस में 73 और 75। और फिर ये भी बताना है कि किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया और किस में सबसे अधिक गिरा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने अपनी इस स्टेटमेंट को अपने सामने रखना है, क्योंकि अब मैं आपके सामने एक प्लेन स्क्रीन लेकर आऊँगी जिस पर मैं ये सवाल समझाऊंगी। तो आप अपनी स्टेटमेंट को अपने सामने रख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपने सबसे पहले फूटा लेना था और पेंसिल लेनी थी और इस तरीके से आपने लाइंस खींच देनी थी। ठीक है, और यहाँ आप लिखोगे इंग्लिश, थोड़ी दूरी पे आपने लिखना था बच्चे हिंदी, यहाँ लिखना था मैथ्स, बराबर दूरी पर लेना, यहाँ साइंस, और यहाँ लिख देना था सामाजिक विज्ञान यानी एसएस, यानी कि सारे विषय। अब आपके नंबर जो हैं वो हमने यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, यहाँ पर आपने अपने अंक लिख देने थे। तो जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं 10, 20, थोड़ा पेंसिल को और बारीक कर लेती हूँ मैं ताकि लिखने में आसानी रहे ना। 30, 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये समझ जाना 80, ये 90 और 100। अब मेरी बात सुनो, इंग्लिश में पहले सेमेस्टर में उसके 67 नंबर आए हैं, तो ये 60 है और ये 70 है, तो यहाँ कहीं 67 होगा।
तो इंग्लिश में जो पहले सेमेस्टर के नंबर हैं वो मैं इस तरीके से 67 तक फुटे की सहायता से 2 डंडी ले जाकर ऐसे लगा दूंगी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। लेकिन अभी दूसरे सेमेस्टर के नंबर भी हमने लिखने हैं जो कि उसके 70 हैं, और ये आपका जो है वो 70 की सीध यहाँ चल रही है। तो यहाँ पर हल्का सा मोटा कर लेते हैं पेन को, थोड़ा सा हल्का सा। तो यहीं पर आप एक दूसरा डंडा ले जाओगे बिल्कुल सीधा, मेरा टेढ़ा जा रहा है, आपका सीधा जाना चाहिए 70 तक। ठीक है, बिल्कुल ऐसे और ऐसे। तो ये दूसरे सेमेस्टर के नंबर हैं जो कि 70 हैं। आप यहाँ लिख भी देना कि भैया जो इस कलर में है वो तो सेकंड सेमेस्टर के हैं। ठीक है, और जो अपना रेड कलर में है वो अपना कौन से सेमेस्टर के हैं, अपने फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। क्लियर हो गया। ये अपने 67 नंबर हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकंड सेमेस्टर में 70 नंबर हैं। ये इंग्लिश का बन गया। अब आना है हिंदी पे। हिंदी में पहले सेमेस्टर में 72 नंबर हैं, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर आप 72 तक ले जाओगे, है ना, और ऐसे अपना एक आलेख खींच दोगे। और सेकंड सेम में हिंदी में उसके नंबर कम आए हैं। कितने आए हैं आपके? 65 नंबर आए हैं भैया, 65। कितने आए हैं? 65। तो 65 बेटा यहाँ बनेगा 70 और 60 के बीच में, तो यहाँ आएगा वो 65 आपका। ठीक है, तो वो 65 कहीं यहाँ आएगा, तो यहाँ पर पर्पल कलर में एक और मैं खींच दूंगी, ये जाएगा 65 पर। और इसमें आपके नंबर कितने थे? 72 थे। समझ आ गया। इसी तरीके से मैथ्स पे आ जाओ। मैथ्स में पहले सेमेस्टर में 88 मार्क्स हैं, तो 88 तो यहाँ आएगा, देख लो यहाँ 90 के बिल्कुल पास में। तो लगभग मैं 88 तक अंदाजे से ले जा रही हूँ। मैं देखो मेरे पास अब स्केल नहीं है और स्क्रीन पर सीधी रेखा खिंचती नहीं है, तो आप इसको जस्ट समझ लें, बस लॉजिक समझा पाऊँगी मैं यहाँ। और नोटबुक में करके मैं एक आपको फ़ोटो भेज सकती हूँ इसका शॉर्ट में, अगर आप कहेंगे तो। और दूसरे में सेमेस्टर में उसने मैथ्स में बहुत ज़्यादा नंबर ले लिए, 95 ले लिए, तो ये चले गए 95 मार्क्स। पहले कितने थे उसके? 88 मार्क्स। क्लियर है, 88 मार्क्स। और भैया अब साइंस पे आ जाओ तो 81 और 85। तो पहले मैं सेकंड सेमेस्टर के ही ले लेती हूँ क्योंकि मेरा पर्पल कलर है, तो ये ले जाओ 85 तक। 85 थोड़ा नीचे आएगा यहाँ तक। और ये अपना ले जाओगे, पहले सेमेस्टर में केवल 81 थे तो थोड़े से कम थे। समझ में आ गई? बराबर भैया, बराबर खींचना है, ये दिक्कत है, थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है। आपको मैं इसका ग्राफ बनाकर और फ़ोटो भी अपलोड कर दूँगी साथ में, आप कहेंगे तो, है ना। तो ये 81 थे और ये आपका 85 था। और लास्ट बच गया एसएस। तो एसएस में बाद में तो आए 75, तो 75 कोई यहाँ बनेंगे आपके, तो लगभग मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ तक 75 आपका आ जाएगा। और उससे पहले सेमेस्टर में 73 थे, इसमें कोई दिक्कत बच्चों को आनी नहीं चाहिए, तो 73 नंबर का ये बन जाएगा। बन गया। अब कहता है कि किस विषय में सबसे ज़्यादा सुधार उसने किया, तो मुझे लग रहा है मैथ में उसने किया। वैसे भी देखो 7 नंबर उसके मैथ में यहाँ बढ़ रहे हैं और ग्राफ भी सबसे ऊंचा जा रहा है। बाकियों में जो नंबर है वो इतने बढ़ नहीं रहे हैं। तो पहले ऑप्शन का तो जो उत्तर है वो ये आ जाएगा कि मैथ्स में या गणित में सबसे ज़्यादा सुधार किया। और सबसे ज़्यादा नुकसान किस में हुआ है? वो हिंदी में हुआ। हिंदी में उसके 72 नंबर थे जो कि अब घटकर कितने रह गए हैं? 65 रह गए हैं। तो सबसे निम्न प्रदर्शन जो रहा किस में गिरा? वो उसका हिंदी में गिरा है। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा याद आ रहा है, मैंने शायद लास्ट उसमें भी अपना सेट में शायद ये आया हो और मैंने आपको करवाया हो। तो ये था बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हाफ ईयरली का। कोई भी प्रॉब्लम रह जाए, कोई भी क्वेरी हो तो आपने मुझे ज़रूर राइट करना है। And if you like the lecture, then share with maximum students and don't forget to subscribe the channel। और आपकी वर्कबुक भी दोनों सॉल्यूशन फुल्ली अपलोड हैं चैनल पर। थैंक यू।